माता सावित्रीबाई फुले ने किस तरह से जो है महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला, इस पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की जो महिलाएं हैं वो माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी को, उनके किए गए कार्य को क्या जानती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और माता सावित्रीबाई फुले का जो शिक्षा का योगदान है वो बहुजन समाज के लिए कितना बड़ा लाभदायक है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम विस्तार से। इस वीडियो पे बने रहें अंत तक। और हम माता सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में विस्तार से आज आपको बताने वाले हैं, जो दूसरे लोग आपको नहीं बताते हैं। उनके जीवन से जुड़ी 5 सच्ची घटनाएं जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, और इस वीडियो के माध्यम से हम माता सावित्रीबाई फुले के जीवन और उनके द्वारा किए गए जो सामाजिक कार्य हैं उस पर चर्चा करेंगे। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, और मात्र 10 वर्ष की आयु में उनका जो विवाह था वो ज्योतिराव फुले के साथ 1841 में हो जाता है। उसके बाद माता सावित्रीबाई फुले जब ज्योतिराव फुले के घर आती हैं, और ज्योतिराव फुले चूंकि जो है उनके दिमाग में जन्म से ही छुआछूत, ऊंच नीच और जो जाति व्यवस्था भारत में थी उसके खिलाफ वो जन्म से ही रहे हैं। और उनके दिमाग में बचपन से ही इस जो सामाजिक व्यवस्था थी, इस सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए वो बचपन से ही उनके दिमाग में चल रहा था। इसी बीच माता सावित्रीबाई फुले के साथ उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद दोनों दंपत्ति भारत की जो जाति व्यवस्था है, भारत में जो छुआछूत है, महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, इसको लेकर दोनों लोग आपस में चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के बाद वो जो है सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। सामाजिक कार्यों में लगने के बाद जो है, क्योंकि उस समय महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, महिलाओं के साथ साथ ही एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो लोग थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। भारत में एक तरीके से मनुस्मृति का कानून लागू था, जिसका फूले दंपत्ति ने पुरजोर विरोध किया, और वो लगातार महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने काफी मेहनत की महिलाओं की शिक्षा के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि आधी जो जनसंख्या है महिलाओं की, वो पुरुषों के बराबर आधी जनसंख्या है। अगर महिला गुलाम हो जाती है तो पूरा समाज गुलाम हो जाता है, क्योंकि महिला ही जो है इस समाज की जननी है। महिला से ही जो है पुरुष पैदा होते हैं। अगर महिलाओं की जो दुर्दशा है इस पर कार्य ना किया जाए तो आने वाले समय में महिलाओं की जो स्थिति है, और समाज जो बहुजन समाज है, खासतौर से एससी एसटी ओबीसी जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो उनकी दशा जो है और भी बद से बदतर हो सकती है। इसलिए उन्होंने 1848 में पुणे में ही एक महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। और उस विद्यालय को खोलने के बाद फुले जो दंपत्ति थी, माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, इनका पूरे पुणे में पुरजोर विरोध होता है। यहाँ तक कि इनके पिताजी को भी जो है, जो मनुवादी लोग थे, वो धमकियां लगातार दे रहे थे, और जिसके चलते इनके पिताजी ने इनको और माता सावित्रीबाई फुले को, दोनों को घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद जो है माता फातिमा शेख ने जो है इनको शरण दी, और 1848 में इन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय खोला। विद्यालय उस समय जो है इनके पास कुल 9 बालिकाएं थी, जिनको ये शिक्षा देने का काम जब से उन्होंने शुरू किया, उस समय 9 महिलाएं जो इनके पास थी। उसके बाद काफी पूरे पुणे शहर में इनका विरोध होने लगा। इनके जान पे भी खतरा मंडराने लगा।
माता सावित्रीबाई फुले जब विद्यालय जाती थी तो वो 2 कपड़े लेके जाती थी, क्योंकि उनके ऊपर लगातार जो महिलाएँ थी जिनको समझ नहीं था कि महिला शिक्षा क्या होता है, महिलाओं का सम्मान क्या होता है, वो उनके ऊपर कीचड़ फेंका करती थी। कीचड़ से सराबोर जब वो विद्यालय पहुँचती थी तो सबसे पहले वो जो है अपना कपड़ा बदलती थी, क्योंकि उस कपड़े में शिक्षा देने लायक स्थिति नहीं रहती थी। ऐसा माता सावित्रीबाई फुले ने इस समाज का दंश झेला है। उस दंश को झेलते हुए माता सावित्रीबाई फुले लगातार महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ लगी रहीं और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में या कहे कि पूरे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और उन्हीं की बदौलत आज जो महिलाएं हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उन्हीं की वजह से आज शिक्षित हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिराव फूले को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने शिक्षा का जो अधिकार था समूचे बहुजन समाज और महिलाओं के साथ सभी को अनिवार्य कर दिया था। सभी को शिक्षा का अधिकार दिया और तमाम वो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिए जो महात्मा ज्योतिराव फूले चाहते थे। माता सावित्री बाई फुले ने वो 5 काम किया महिलाओं के लिए, जो महिलाएं कभी जीवन में उसका लाभ उनको नहीं मिल सकता था। कभी जीवन में उनको उनका उद्धार कोई दूसरा नहीं करता जो माता सावित्री बाई फुले ने महिलाओं के लिए किया। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं, माता सावित्री बाई फुले के संघर्ष को नहीं जानती हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले के संघर्ष को नहीं जानती हैं, क्योंकि उनको जो है वर्तमान में देखा जाए तो जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, तमाम दूसरे विषयों में फंसा कर रखते हैं और जो महिलाएं हैं वो माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष को अगर समझ जाएं तो हर महिला माता सावित्रीबाई फुले के रास्ते पे चल सकती है और अपना और पूरे समाज का भला कर सकती है। माता सावित्रीबाई फुले ने विधवा जो जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उसको समाज में उनका तिरस्कार कर दिया जाता था, उनका वो दूसरी जगह विवाह नहीं कर सकती हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले ने इसका पुरजोर विरोध किया और विधवा विवाह के लिए उन्होंने आवाज उठाई। छुआछूत के लिए उन्होंने जी जान से काम किया। भारत में जो छुआछूत मनुवादी ब्राह्मणवादियों के द्वारा समाज पे थोपी गई थी, फूले दंपत्ति ने छुआछूत का पुरजोर विरोध किया और काफी हद तक वो इसको खत्म करने में कामयाब भी रहे। महिलाओं की शिक्षा पे फूले दंपत्ति पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया कि बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो उन उनको किसी तरह शिक्षा दिया जाए। भारत की पहली महिला शिक्षिका और महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोलने वाली माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, इनके द्वारा ही संभव हो पाया, क्योंकि माता फातिमा शेख का भी महिलाओं की शिक्षा में बड़ा योगदान है। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए पुरजोर कोशिश की, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी महिलाओं की शिक्षा के लिए, ठीक उसी प्रकार माता फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने भी उनका साथ दिया। तब जाके महिलाओं को शिक्षा के रास्ते खुले और आज जो वर्तमान की जो महिलाएं हैं वो माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और उस्मान शेख के बारे में उनको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता है वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था।
माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए तमाम वो कार्य किए, जो उनको उस समय करना चाहिए था, जो उस समय ज़रूरत थी। अपनी ज़िंदगी को दाँव पर लगाकर उन्होंने काम किया, तमाम यातनाएँ झेली। ब्रह्मवादी लोग तरह-तरह से माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले को प्रताड़ित करते रहते थे। लेकिन उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया था कि हमें महिलाओं को शिक्षित करना है और उनका सपना साकार हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस देश के बहुजनों को शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, छुआछूत कानून बनाकर उन्होंने खत्म किया। तो ये सबसे बड़ा योगदान आज के दिन माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। आज ही के दिन इस देश की महिलाओं की उद्धारक, उनको नया जीवन देने वाली माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ और उन्होंने पूरी जिंदगी महिलाओं के उत्थान के लिए लगा दिया और 10 मार्च 1897 में एक बच्चा फ्लैग से संक्रमित था, उस बच्चे की सेवा करने के कारण उनको उनको भी जो है फ्लैग हो गया और उस फ्लैग की बीमारी से माता सावित्रीबाई का निधन हो गया, निर्वाण हुआ। तो ये माता सावित्रीबाई फुले की जो जीवन में घटित घटनाएं थी, उन्होंने महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान के लिए जो कार्य किया, वो काफी ही महिलाओं के लिए सम्मानजनक है। उनके इस योगदान को बहुजन समाज, भारत की महिलाएं एक प्रेरणा के रूप में याद करेंगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां आदमी के अंदर क्या गुण है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। खास तौर से मनुवादी विचारधारा के लोग, अगर कि आपके अंदर कितनी भी गुणवत्ता हो, आप कितने भी गुणवान हो, अगर आप बहुजन समाज से हैं, तो मनुवादी लोग आपको उस तरह से सम्मान नहीं देते हैं, जिस तरह से योग्यता के हिसाब से जो सम्मान चाहिए। तो ये भारत की महिलाओं को माता सावित्रीबाई फुले ने जो उनके लिए कार्य किया, शायद दुनिया में एकाध परसेंट लोग इस तरह पैदा होते हैं। समय-समय पे बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उन्होंने अपना योगदान बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया। उनके योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए और उनकी विरासत को हमें आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें और बढ़िया काम करने का उत्साह मिलता है। तो इसलिए कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे बहुजन समाज पे हो रहे तमाम प्रकार की जो घटनाएँ हैं, उससे बचा जा सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।